नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। ये ऑडियो खास करके बनाया जा रहा है प्राइमरी बहाली जो चल रही है उसमें एक केस है ब्लाइंड फेडरेशन का केस, उसके कारण जो स्टे लगी हुई है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन शुरुआत बस इसी बात से कहूँगा। कुछ लोग मेरे ऐसे विरोधी हो गए हैं कि अगर मैं कहूँ कि सूरज पूरब में उगता है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो कहेंगे कि नहीं भाई, सूरज तो पश्चिम में उगता है, आप गलत बोल रहे हो। तो भैया थोड़ा सा सेंस लगाया करो यार। जैसा कि आपको पता होगा, ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस में स्टे लगा हुआ है पूरी बहाली पे, और इस संदर्भ में मैंने सरकारी वकील जो थे जिन्होंने केस को मेंशन किया था उनसे बात किया था, और बात करने पे उन्होंने बताया कि 23 मार्च को हमारे केस की सुनवाई होगी, ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस की। तो फिर मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया कि 23 मार्च को सुनवाई हो सकती है, मैंने पोस्ट किया था खुद। और चूंकि मैं खुद भी कंफर्म नहीं था जब वो बोल रहे थे, लेकिन हाँ जो बातचीत हुई थी वो मैंने भेजा था जो लोग इस केस में इंटरेस्टेड हैं या जो पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों को, कि ऐसे ऐसी बात हमारी हुई है। खैर कोई बात नहीं, सुनवाई नहीं हुई तो हुई। अब नहीं भी हुई तो उसमें हम कुछ रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं। हमको जो इन्फॉर्मेशन उसने दिया वो हमने बताया। फिर मैंने बात किया जो ब्लाइंड फेडरेशन के हेड हैं, परहैप्स पता नहीं वो अध्यक्ष हैं या क्या, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, ऐसे रुंगटा साहब कोई है करके। तो उनसे मैंने बात किया और पूछा क्या क्या मैटर है उनका। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा 4% आरक्षण मिलता है जो विकलांग लोगों का, फिजिकली हैंडीकैप्ड का, दिव्यांगों का, कि वो मिलना चाहिए हम लोग को, इसलिए हम लोग प्रेयर किए हुए हैं। तो हमने उनसे कहा कि प्रेयर तो बिहार सरकार कह रही है कि वो प्रेयर को पूरा मान चुकी है, आपके जो डिमांड है आपके डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो करते तो वो रिटर्न कुछ देते हैं हमको कोर्ट में कि हाँ ये हम लोग आपके डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। तो खैर मुझे मतलब ज़्यादा ये नहीं था कि क्या है नहीं है। अब मैंने बात किया तो मेरा बात करने का मोटिव यही था कि केस में क्या अड़चने आ रही हैं जो सॉर्ट आउट ये हो नहीं पा रहा है। क्योंकि इनका कहना था कि सरकार तो कह रही है 5 अप्रैल को, मैंने बताया उनको कि 5 अप्रैल को जो है सरकार कह रही है सुनवाई होने वाली है। तो इन्होंने कहा कि जब मैं रिस्पोंडेंट हूँ, पिटिशनर हूँ केस में, सॉरी, और उसके बावजूद भी मुझे इस बारे में कोई इंटीमेशन नहीं है कि 5 तारीख को सुनवाई होने वाली है, तो आप ये कैसे एश्योर कह रहे हो कि 5 तारीख को ही सुनवाई होगी। तो हमने कहा कि नहीं, मुझे तो यही सुनने में आ रहा है, सरकार ने विधानसभा में ऐसा जवाब भी दिया है कि 5 तारीख को सुनवाई होने जा रही है आपके केस की। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई इंटीमेशन मेरे पास नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह से मिलकर इस विषय में बात करता हूँ कि सर क्या मैटर है कि ये केस डिस्पोज नहीं हो पा रहा है, क्या कारण क्या है इसके विषय में, और क्या उसके मतलब डिमांड है पिटिशनर के। अब जब सरकार पूरा करने के लिए तैयार ही है, रेडी है ऑलरेडी, सरकार ने खुद इस तरह का बयान भी दिया है कि वो रेडी है उसके फुलफिल करने को डिमांड को, तो फिर दिक्कत क्या है। पिटिशनर की जो डिमांड है वो सरकार पूरी ही कर रही है, तो केस डिस्पोज होने में टाइम क्यों लग रहा है। तो इस कारण से मैंने बात की, चूँकि छठे चरण इसके वजह से रुके गए हैं। जब तक छठा चरण कंप्लीट नहीं होगा आगे वो बहाली कुछ हो नहीं पाएगी। और एसटीटी में भी चूँकि ये रोड़ा आ रहा है कि छठा चरण होने के बाद ही इसको 7वां चरण माना जाएगा। अब वैसा तो कुछ है नहीं, उससे कोई रिलेशन तो हम लोग का है नहीं इस एसटीटी का, लेकिन फिर भी लोग कह रहे थे कि वहाँ पे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, तो मैंने सोचा कि चलो बात करके ना ब्लाइंड फेडरेशन से इसको सॉर्ट आउट करता हूँ क्या मैटर है। अब लेकिन पता नहीं कुछ लोग को दिक्कत होने लगी, पेट में दर्द होना शुरू हो गया है कि क्यों बात कर रहे हैं ये। अरे भैया, तो कोई से परमिशन लेके थोड़ी ना बात करेंगे हम। और दूसरी बात, जो ऑडियो जारी कर रहे हैं, एक बंदे ने ऑडियो जारी किया है कि आलोक श्रीवास्तव जी अब बात कर देते हैं ऐसा 94,000 अभ्यर्थियों का हार्ट अटैक आ जाएगा। ना हम हाई कोर्ट हैं और ना हम सरकार हैं और ना हम ब्लाइंड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। जो भी बात हो रही है वो हमने एक अभ्यर्थी के लिए किया था और उस केस को डिस्पोज कराने के लिए किया था। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो कोर्ट में कोई बयानबाजी हो रही है और हम सरकार है कि हम जो बोल दिए वो हो जाएगा, सरकार वो मान लेगी, या ब्लाइंड फेडरेशन जो बोल देगी, हम जो बोलेंगे वो ब्लाइंड फेडरेशन कर देगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, हमने बस एक माध्यम मैंने बन के बात करने की कोशिश की कि हाँ क्या इसमें डिस्पोजल में लेट क्यों हो रहा है केस के। अब अगर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे बात करने से कोई दिक्कत उनको हो रही है, तो भाई बात तो मैं इसलिए कर रहा हूँ केस की डिस्पोजल हो,
और डिस्पोजल सिर्फ आपका ही फायदा नहीं है, और 94,000 अभ्यर्थी लग रहा है कि आप नहीं है, आपसे पहले मैं अभ्यर्थी हूँ, और आपसे पहले से ज़्यादा एक्टिव अभ्यर्थी हम लोग रह चुके हैं। अब भले ही कुछ निष्क्रियता है कुछ सालों से, अब 17 से लेकर 19 तक आर्मी द्वारा जब अब विज्ञप्ति निकल गई तो आदमी निश्चिंत हो गया कि चलो अब तो होगा ही होगा लेट सेट अपना जो हो। लेकिन अब बाद में जो केसों की श्रृंखलाएं शुरू हुई उस कारण से बाहरिया लेट होती चली गई। लेकिन जो आप ऑडियो को जारी कर रहे हो यार, थोड़ा सा ये पता कर लेना कि थोड़ा सा हम लोग भी क्या किए हुए हैं, थोड़ा पता कर लेना एक बार। हम लोग भी ऐसा नहीं कि मतलब बैठे हुए थे, और हमारे भी साथी लोग हैं, बहुत सारे लोग किए हुए हैं, और हमारे साथ जितने भी लोग हैं उन लोगों ने भी अपने से जितना प्रयास था प्राइमरी भर्ती के लिए वो किया था, ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी जानकारी को बता दूं, अगर भर्ती होगी तो प्राइमरी में हम लोग भी ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं है। अब ये 7वां चरण कभी सरकार करेगी और उसके भरोसे हम लोग बैठे रहेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब रहा बात डिस्पोज करने के केस का, तो वो तो प्रयास हम लोग करेंगे ही कि केस जल्दी से जल्दी डिस्पोज हो जाए, और ये मोटिव मेरा यही है कि केस डिस्पोज हो, कि बहाली प्रक्रिया आगे बढ़े। अब 6ठा चरण हो तब ना 7वां होगा जैसे सरकार कह रही है, तो मेरा बस यही मोटिव है। अब मेरे स्टेटमेंट को आप ये बताओ कि हम ब्लाइंड फेडरेशन के अध्यक्ष वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं, या फिर हम ही सरकार हो गए हैं कि जो हम बोलेंगे वो सरकार करेगी, या जो हम बोलेंगे ब्लाइंड फेडरेशन करेगा। तो लोग को दिग्भ्रमित करने की कोशिश ना करें। लोग पढ़े लिखे हैं, टीचर हैं, उनको भी समझना चाहिए इन चीज़ों को, कि कोई आदमी अगर बात कर रहा है तो केस के डिस्पोजल करवाने हैं तो बात कर रहा है। मेरा कोई उसमें कोई ये नहीं है कि मतलब हम जो बोल देंगे वो हो जाएगा। हम बोल देंगे कि हाँ जी सरकार आपको 4% के बदले में 10% आरक्षण देने जा रही है, और सरकार उनको दे देगी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा। इसलिए भाई सोच समझ के थोड़ा सा कमेंटबाजी किया करो, और जो भी चीज़ होती है मैं बिना कोई प्रूफ के नहीं बोलता हूँ। मुझसे जो बातचीत हुई उसके आधार पर मैंने बोल दिया। अब इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, बनाओ मुद्दा, उससे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है मेरा। जितना मुद्दा बनाओगे उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपको हो सकता है, हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है।